Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. In today's video, we will discuss the question types which are there in writing task 2. ठीक है जी, आज की जी वीडियो है वो आप डिस्कस करांगे भी जो आइल्स का राइटिंग टास्क 2 होंगे वो किन्ने तरह के क्वेश्चन टाइप्स होंगे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दी आप कह लीए कमेंट्स आए तो मैसेजेस आए भी क्वेश्चन टाइप्स के रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट गाइड किया जाए उन्होंने। तो मैं तुहानूं दसदा इट्स नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन टाइप्स होंगे है राइटिंग टास्क 2 दे विच। सो फस्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन टाइप है तो सारे जने ने बहुत कॉमनली देखा होना है या ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे डू यू एग्री और डिसएग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स जी स्टेटमेंट होंगी है उन्होंने क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो राइटिंग टास्क 2 के दो पार्ट्स होंगे है, पहला स्टेटमेंट होंगी है, लास्ट वीक क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन तो आपको ये पता लगता है भी आप की लिखना है या की करना है, मीनस की पूछा गया अपने तो वो अपना क्वेश्चन होंगे। रैसट जी होंगी है वो स्टेटमेंट होंगी है। तो स्टेटमेंट्स देखो स्टेटमेंट्स के जोड़े बेसिस के डिफरेंशिएट है वो थीम्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई एजुकेशन के रिलेटेड होंगे टॉपिक, कोई मीडिया के रिलेटेड होंगे, कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड होंगे, कोई हैल्थ के रिलेटेड होंगे, कोई क्राइम के रिलेटेड होंगे, कोई टैक्नोलॉजी के रिलेटेड होंगे। तो ये सारिया की है थीम्स होंगे। क्वेश्चन टाइप्स की है जो लास्ट क्वेश्चन लिखा होंगे उतों आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी किहड़ा टाइप है। सो पहला टाइप होंगे डू यू एग्री और डिसएग्री। तो तुसी जिहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा ध्यान च रखनी है वो हैगी है भी तुसी इहनूं हमेशा वन साइडेडली अटैम्प्ट करना, मीनस वन साइडेड जाना है, चाहे तुसी एग्री हो जाओ तो चाहे तुसी डिसएग्री हो जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा ही ये गया डू यू एग्री और डिसएग्री भी तुसी सहमत हो कि असहमत हो। वन साइडेड जाना मीनस चाहे तुसी एग्री हो जाओ चाहे तुसी डिसएग्री हो जाओ। जे तुसी एग्री हो तो सिर्फ एग्री के पॉइंट्स मैंशन करोगे, डिसएग्री हो तो कल्ले डिसएग्री के पॉइंट्स मैंशन करोगे। एक होर चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन च डाउट रहिंदा, स्पैशली कुछ के जो नैगेटिव थीम्स आ जांदियां। नैगेटिव थीम्स इन द सेंस जिवें सिगरेट स्मोकिंग के रिलेटेड हो गया या अल्कोहल कंजप्शन के रिलेटेड हो गया। तो उस क्वेश्चनस के विच स्टूडेंट सोचते हैं भी एथिकली या मॉरली देखा जाए तो डिसएग्री होना पऊगा। तो देखो जिवें रीसेंटली एक एग्जाम के क्वेश्चन आया सीगा वट आर द बेनीफिट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, भी सिगरेट स्मोकिंग के की बेनीफिट्स है। तो देखो इन्हूं आपां एथिक्स नाल आपदे या आपदी मॉरल वैल्यूज़ नाल नहीं जोड़ना है, आपां सिर्फ अपना की एक टैसट है इंग्लिश का उन्होंने आपां अटैम्प्ट करना है। तो तुसी देखो ना ही तो तुहाडे एग्री होने ते बैंड स्कोर है ना ही तुहाडा डिसएग्री होने ते बैंड स्कोर है। ये तुहाडी पर्सनल चॉइस है, तुहाडा पर्सनल ओपीनियन है, तुसी एग्री भी हो सकते हो तुसी डिसएग्री भी हो सकते हो। इस बेसिस ते तुहानूं कोई बैंड जिहड़ा हैगा वो नहीं दिता जांदागा। चीज़ की है जिहड़ा तुहाडा अंटायर बैंड स्कोर वो डिपेंड करता तुहाडी एक्सप्लेनेशन ते या तुहाडा जिहड़ा तुसीं ऐसे लिखिया उन्होंने किवें एक्सप्लेन किया उहदे ते डिपेंड करता कितनी वधिया इंग्लिश लिखी है, कितनियां ग्रामैटिकल वेरीएशनस यूज़ कीतियां, वो सारिया चीज़ों ते की है तुहाडा बैंड स्कोर जिहड़ा हैगा डिपेंड करता। इहदे ते भी एक आपां वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब ते पाई हुई है भी तुहाडी जिहड़ी राइटिंग उहनूं इवैल्यूएट किवें कीता जांदा है, तुसीं देख सकदे हो जाके। पहला टाइप होगा डू यू एग्री और डिसएग्री। जी सैकेंड जमा सेम जिहा ही लगता वो है टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, ये देखने सिमिलर जहा लगता है बट ये एक डिफरेंस है, ये लिखा टू वट एक्सटेंट मीनस की है ये एक पूछ रहा थानू भी तुसी किस हद तक सहमत या असहमत हो। नो डाउट उपरले च की पूछ रहा सी, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप च की सीगा सिंपली ये चीज़ पूछी गई सी भी तुसी एग्री हो कि डिसएग्री हो। ये हुण ये पूछ रहे किस हद तक सहमत या तुसी असहमत हो। तो देखो ये तीन सिचुएशनस क्रिएट होंदियां। पहला है तुसी कंप्लीटली एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री। ये अगेन थोड़े ते डिपेंड है तुसी एग्री करना है तुसी डिसएग्री करना है। वो तुसी किवें चूज कर सकते हो, तुसी नंबर ऑफ पॉइंट्स देख सकते हो भी तुहानूं एग्री के पॉइंट्स उस प्रेजेंट मूवमेंट ते आ रहे हैं कि डिसएग्री साइड के पॉइंट्स आ रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री जो तुसी कंप्लीटली कर लिया अगेन इत्थे किहड़ी सिचुएशन क्रिएट होगी वन साइडेड। मीनस की है तुसी कंप्लीटली सहमत हो या असहमत हो, मीनस पूरी तरह सहमत हो या असहमत हो, जो वन साइडेड पॉइंट्स आ गए। सैकेंड जी सिचुएशन है वो हैगी आई लार्जली एग्री और डिसएग्री। लार्जली एग्री और डिसएग्री ये तुसी की है टू साइडेड, बट ये एक चीज़ ध्यान च रखने वाली है जे तुसी लार्जली एग्री किया तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जोड़े एग्री दे ज़्यादा आउणगे एज कंपेयर्ड टू डिसएग्री।
ठीक है जी। डिसएग्री ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਐਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਐਗਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ठीक है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मैं काफ़ी हद तक सहमत हैं, काफ़ी हद तक सहमत हो मीनस ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਊ, आई हैव ए बैलेंस्ड व्यू। मेरा व्यू की है बैलेंस्ड है मीनस 50-50 है, तो ये की है तुसी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंशन करोगे। यू विल मैंशन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंशन करोगे तुसी। फॉर एग्जाम्पल की है ये सब तो बेस्ट अप्रोच या सब तो बेस्ट जी सिचुएशन है वो रही है। क्यों? जो मान लो थोड़े एग्जाम के को क्वेश्चन आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ एक ही पॉइंट डिसएग्री का आ रहा, एक ही पॉइंट एग्री का आ रहा, तो आपकी थीसिस की लिख सकते हो आई हैव ए बैलेंस्ड व्यू रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जी दी गई स्टेटमेंट है वो मेरा व्यू बैलेंस्ड है, तो तुम दोनों का एक एक पॉइंट लिख दो, दो आ रहे हैं दो लिख दो। ठीक है जी, एट दी एंड तुम ध्यान की रखना है भी तुम 250 मिनीमम 250 वर्ड्स मैंशन करनी है। तो एक स्ट्रक्चर है बेसिक जी, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, वो फॉलो करनी है। वो जिन्ने तुम पॉइंट्स लिख सकते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, हम पॉइंट्स की भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या एक स्ट्रक्चर होंगी है। पहला तुम टास्क स्टेटमेंट लिखनी है, फिर तुम उन्होंने एक्सप्लेन करना है, फिर कोई थोड़े को एग्जाम्पल या कोई रिजल्ट है तो वो लिख सकते हो। तो ये आप देख लिए दो क्वेश्चन टाइप। तीजा क्वेश्चन टाइप जोड़ा है वो है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। तो हाँ देखो ये तीन चीज़ा है। एक तो की है जो दो व्यूज़ दिते गए हैं मीनस दो परसपैक्टिव दिते गए हैं। जो ये क्वेश्चन किहड़े होंदे जिन्हें तुसीं देखा होगा सम पीपल थिंक दिस वाइल अदर्स थिंक दिस। तो ये की है दो व्यू तो वो हो गए भी कुछ लोगों का ये मनना है, कुछ लोगों का ये मनना है। फिर एक चीज़ तीजी चीज़ की है तुसीं आपदा ओपीनियन दसना है। हुण ये देखो तुसीं जिहड़ा बोथ व्यूज़ है मीनस दो परसपैक्टिव है, कुछ लोगों का ये मनना है, कुछ लोगों का ये मनना है। तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਵਿਊ 1 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ। तो हम तुम देखो इंट्रोडक्शन के भी आपका ओपीनियन मैंशन कर सकते हो, बट ज़्यादा आप कह दिए रिलायबल या ज़्यादा बेनीफिशियल की है तुम आपका ओपीनियन कंक्लूजन च मैंशन करो एट दी लास्ट। ठीक है जी, कंक्लूजन च मैंशन करने नाल की है थोड़ा की बेनीफिट होगा। एक तो थोड़ी कंक्लूजन कवर होगी, ठीक है, एक थोड़ा ओपीनियन आ गया। एज वैल एज की है लॉजिकली देखा जाए जिन्ना एक आप दोनों व्यू डिस्कस नहीं किए, ठीक है, आप किसी ओपीनियन ते किवें पहुँच सकते हैं। तो तुसीं आपदी बेसिक जी थीसिस या आपदी थीसिस की लिख सकते हो। दिस एसे विल एक्सप्लोर बोथ दी व्यू पॉइंट्स इन डिटेल बिफोर रीचिंग टू ए लॉजिकल जजमेंट। भी जिहड़ा ये एसे है दोनों पॉइंट ऑफ जिहड़े पॉइंट ऑफ व्यू हैगे आ उन्होंने डिटेल च एक्सप्लोर करूगा मीन सर्च करूगा किसी भी लॉजिकल जजमेंट या किसी भी कंक्लूजन ते पहुँचण तो पहला। दैन की है जे तुसी कंक्लूजन दे विच आपदा ओपीनियन मैंशन नहीं करना तो तुसी की है एक थर्ड पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। मीनस एक पैराग्राफ दे विच तुसी पॉइंट 1 बारे दसता या व्यू फस्ट बारे दसता, सैकेंड च व्यू सैकेंड बारे दसता, थर्ड दे विच तुसी की है आपदा ओपीनियन मैंशन कर सकते हो तो लास्ट थोड़ी आ जाऊगी कंक्लूजन। तो हजे तक आपां 3 क्वेश्चन टाइप देखे। डू यू एग्री और डिसएग्री, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। आई होप थोड़ा समझ आ रहा है। नैक्सट क्वेश्चन टाइप देखते हैं आप फोर्थ। नैक्सट जो क्वेश्चन टाइप है फोर्थ वो है ओपीनियन बेस्ड। मीन्स की है स्टेटमेंट दी होगी लास्ट चेक क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज योर ओपीनियन।
ठीक है जी। ये की है होर कोई सब क्वेश्चन नहीं दिता, डायरैक्टली थोड़ा थोड़ा ओपीनियन पूछा गया, कोई थोड़े तो ये कोई दोने व्यू डिस्कस करने नहीं किया, कोई एक व्यू डिस्कस करने नहीं किया, सीधा डायरैक्टली थोड़ा की है थोड़ा ओपीनियन पूछा गया सॉरी ठीक है। ये डायरैक्टली थोड़ा की है थोड़ा ओपीनियन पूछा। हाँ देखो ये की है आपका ओपीनियन कोई भी मैंशन कर सकते हो, मीनस चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट है चाहे कोई एक नैगेटिव स्टेटमेंट है, तुसी आपका जो ओपीनियन है वो कुछ भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी पॉइंट्स। ठीक है, जोड़े पॉइंट थोड़े माइंड उस टाइम आ रहे हैं वो बेसिस से तुम आपका ओपीनियन कुछ भी लिख सकते हो। तो वो बाद की है जी एक्सप्लेनेशन है राइटिंग टास्क 2 लिखोगे, वो आपका जो ओपीनियन है उन्होंने जस्टिफाई करना है। नैक्सट जोड़ा है वो होंगे डायरैक्ट क्वेश्चन। डायरैक्ट क्वेश्चन जिमें कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग के फस्ट क्वेश्चन टाइप डिस्कस करते वक्त थोड़ा एथिक्स ते मॉरल वैल्यूज़ की गल करते वक्त क्वेश्चन दसिया सीगा वट आर दी बेनीफिट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, ये रीसेंटली एग्जाम के क्वेश्चन आया सीगा कुछ टाइम पहला, वट आर दी बेनीफिट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। तो ये देखो की है कोई थोड़ा स्टेटमेंट नहीं दी हुई, सीधा डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वट आर दी बेनीफिट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, डायरैक्टली थोड़ा की क्वेश्चन पूछा, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो इस केस की है जो तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे तो तुम रैलीवेंट स्टेटमेंट आपकी तरफ तो फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इनू कहते हैं डायरैक्ट क्वेश्चन। नैक्सट जोड़ा है वो होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये की है थोनों कोई भी चीज़ दी गई होगी, जिमें फॉर एग्जाम्पल थोनों दिता गया द यूज़ ऑफ ऑनलाइन करंसीज इज इनक्रीजिंग डे बाय डे, वट आर दी बेनीफिट्स एंड नैगेटिव्स ऑफ दिस। ठीक है, भी जो ऑनलाइन करंसी है वह जो यूज़ है वो डे बाय डे इनक्रीज हो रहा है, ये की बेनीफिट्स है तो की ड्रॉबैक्स है, मीनस एडवांटेजेस दसने हैं तो डिसएडवांटेजेस दसने हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जोड़े नंबर ऑफ पॉइंट्स है मीनस जिन्ने एडवांटेजेस लिखोगे उन्ने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ये नहीं भी एडवांटेजेस ज़्यादा लिखते डिसएडवांटेजेस घट लिखते, ਜਾਂ डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लिखते एडवांटेजेस घट लिखते, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं। एडवांटेजेस हो गए फायदे, डिसएडवांटेजेस हो गए नुकसान। हम एक ये सिमिलर जहा क्वेश्चन टाइप होंगे डू एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। सिमिलर मैं कह रहा एडवांटेजेस ये भी है डिसएडवांटेजेस ये भी है, एडवांटेजेस ये भी सीगा डिसएडवांटेजेस ये भी सीगा। ये एक वर्ड अलग तो है आउटवे। आउटवे का मतलब कहता टू बी हैवीयर दैन। ठीक है, मीनस बेसिकली क्वेश्चन की कह रहा है भी कि जोड़े इस सिचुएशन के एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस को कवर या ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो ये की है एक तो सिंपली ये लिख सकते हो यस एडवांटेजेस आर आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजेस, भी हाँ एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस नूं। तो इस सिचुएशनस तुसीं की है एडवांटेजेस के पॉइंट ज़्यादा लिखोगे डिसएडवांटेजेस के पॉइंट घट लिखोगे, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा होगी फिर ही वो घट है ओवरलैप या कवर कर पाऊगी। सैकेंड जी चीज़ हैगी वो तुसीं लिख सकते हो नो एडवांटेजेस आर नॉट आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजेस एंड आई बिलीव देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तुसीं की लिखता भी मैनू ये लगता है भी एडवांटेजेस आउटवे नहीं करते डिसएडवांटेजेस नूं, मेरे अकॉर्डिंग इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस हैगे है। ये सैकेंड सिचुएशन होगी, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स की है इक्वल रहेंगे। ठीक है, थर्ड जी सिचुएशन है उहदे तुसीं डिनाई करके मीनस नो लिख के नो एडवांटेजेस आर नॉट आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजेस, भी एडवांटेजेस आउटवे नहीं कर रहे बट डिसएडवांटेजेस आर आउटवेइंग दी या आर ओवरलैपिंग दी एडवांटेजेस। पर मैनू ये लगता भी डिसएडवांटेजेस ओवरलैप कर रहे हैं या आउटवे कर रहे हैं, तो उस केस डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ज़्यादा आ जाएंगे एडवांटेजेस के पॉइंट घट आ जाएंगे। तो ये तीन सिचुएशनस क्रिएट होंदियां। तो ये की है थीसिस लिखने के बाद आपकी थीसिस के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं। ये नहीं तुसीं लिखता यस एडवांटेजेस आर आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजेस दैन थल्ले पॉइंट्स इक्वल लिख रही हो। ये चीज़ होंदी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ਜਿਹੜੇ प्री प्लैनिंग नहीं करते आपका राइटिंग टास्क लिखने तो पहला वो की है कोई भी थीसिस लिख देंगे, जिमें फॉर एग्जाम्पल यस लिखता भी हाँ जी कोई नहीं थले असीं 2 पॉइंट लिख लांगे, दैन जो लिखन बैठते हैं उदों उन्होंने पॉइंट आते नहीं गए तो इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे होंगे। तो थोड़ी थीसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा ऐसे नहीं होया, उत्थे थोड़े की है बैन डिडक्ट होंगे है, क्योंकि जी प्रायोरिटी है
इवैल्यूएशन वक्त तो थोड़ी इंट्रोडक्शन या थोड़ी थीसिस नूं दित्ती जाती है। ठीक है जी, 7 आप डिस्कस कर ले। 8th जिहड़ा हैगा वो हैगा प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशंस